ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साईनाथ को निहारते हुए, इनका दीदार करते हुए आज एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर बाबा की आज्ञा, बाबा की अनुमति लेकर इस दिन को और अच्छा बनाते हैं। प्रार्थना करते हैं, मन के भाव इन चरणों में रखकर अपने आप को बिल्कुल बेफिक्र बना लेते हैं, क्योंकि जिसकी चिंता साईं करे वो अपनी चिंता भला क्यों करे। हमारी चिंता साईं करे, हम करें साईं का चिंतन। तो बाबा के आशीर्वाद से ही उनका नाम, उनकी सेवा, उनकी कृपा मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे देवा का, जिन्होंने ये जीवन में आने का बाबा ने कृपा की कि वो मेरे जीवन में है, तो मेरा जीवन धन्य है। हे साईनाथ बाबा, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है और आपकी कृपा से मेरे जीवन की गाड़ी चल रही है। आपकी कृपा से मैं मुस्कुरा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं गुनगुना रही हूँ, आपकी कृपा से हम अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं कि मना चिंता ना कर, तू अकेला नहीं है। तेरा साईं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में तेरे साथ साथ है। भले वो दिखता नहीं है, वो नज़र नहीं आता, लेकिन जितना ख्याल तेरा बाबा रखता है उतना इस पूरे संसार में कोई नहीं रखता है। ये अब हमें हमारे बाबा ने बता दिया है कि घड़ी जैसी मर्जी हो, समय जैसा मर्जी हो, तू अपने बाबा पर विश्वास रखना। तेरा साईं हर हाल में तेरी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। और आपको तो पता ही है कि कल है गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, जिस दिन की हम सबको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि गुरु पूर्णिमा आ रही है। सौभाग्य से जो भक्त शिरडी में हैं वो हमारी तरफ से बाबा को प्रणाम कहें, लेकिन जो भक्त शिरडी नहीं जा पाए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये तो बिल्कुल मत कहो कि आप बाबा आपसे प्यार नहीं करते इसलिए उन्होंने शिरडी नहीं बुलाया। मुझे भी तो नहीं बुलाया ना, लेकिन मेरा साईं मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे शिरडी उसने नहीं बुलाया है। गुरु पूर्णिमा है, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, लेकिन वो शिरडी से चल कर आएगा मेरे पास, वो शिरडी से आएगा मुझसे मिलने, मुझे इतना विश्वास है। तो सोचिए, शिरडी नहीं बुलाया, वहाँ से खुद आ रहा है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ। और मेरे साथ साथ आप सभी हैं जो शिरडी नहीं जा पाए। जो शिरडी गए हैं वो बाबा के पास उनका दीदार कर रहे हैं, और जो नहीं गए हैं उन सब के पास देवा ज़रूर आएंगे। बस आपका भाव अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना अधिक विश्वास है कि देवा आएंगे, वो बाबा ज़रूर आएंगे। बस जो मीठे का हम भोग लगाएंगे ना, उस मीठे से ज़्यादा हमारे भाव में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि ये मीठा तो हमारे लिए मीठा है, देवा के लिए तो हमारा भाव मीठा है, देवा के लिए तो हमारा भाव महत्वपूर्ण है। मीठे से कोई लेना देना नहीं है उनको। तुम 56 भोग लगाओ, तुम कुछ भी लगाओ, वो हमारी संतुष्टि के लिए है बस। लेकिन बाबा हमारा भाव देखते हैं, हम किस भाव से कर रहे हैं। हमारी नीयत सही है तो बाबा सब जगह है। इसीलिए ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि जो भक्त शिरडी गए हैं वही बाबा उनसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बाकी रही बात पूजा की, तो मैंने आपके साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर किया था, वो जाकर सुन लीजिए। अपने घर में मंदिर को तो साफ़ ही करते होंगे आप लोग, एक बार फिर से अच्छे से साफ़ करके जैसा भी सजाना है, जो भी सजावट करनी है आपको, आप कीजिए, ठीक है। और घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा दीजिएगा। बाबा का पूजन इत्यादि जिस प्रकार आपका भाव है वैसे कीजिएगा, क्योंकि किसी की सुनकर हमको नहीं करना है, हमको वो करना है जो दिल में बैठा साईं मुझे कह रहा है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आप किसी से मत पूछना, आप मंदिर में जाना, अपने घर के बाबा से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे पूजन इत्यादि कुछ नहीं आता, आपके भरोसे हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप समझाइए, आप सिखाइए, जो भी मुझे करना है वो मुझे संकेत दीजिए, ताकि मैं वैसे ही आपका पूजन अर्चन कर सकूं। और वो आपको सब कुछ बताता है। इसलिए किसी और से पूछेंगे तो
संशय में पड़ जाएंगे, वहम में पड़ जाएंगे, बहुत सारे ख्याल आएंगे, उसने ऐसा बोला था, उसने ये बोला था, अब करूँ तो किसका करूँ। और इन दोनों चीज़ों में अगर एक का किया तो एक के प्रति मन आया, यार उसका तो मैंने किया ही नहीं, कहीं उसके करने से ज़्यादा इसलिए वो कीजिए जो दिल कहता है, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी यही किया है, किसी की ना सुनकर वो सुनी जो दिल ने कहा। 4 बातें सुनेंगे, 4 तरफ ध्यान जाएगा, एक है, एक ही है, एक ही था, वही है, बस ख़त्म बात। ठीक है, इसीलिए ना मैं आडंबर में कभी पड़ी हूँ, ना मैं अपने परिवार में किसी को डालना चाहती हूँ। इसीलिए सबसे सही है भावानुसार पूजा करना, जो प्रभु को भी मंजूर है और जिससे हमें संतुष्टि भी मिलती है। ठीक, और जैसे भी बाबा हमसे पूजा लें, बस देवा स्वीकार कर लीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा। हाँ, आप सिमरन ज़रूर कीजिएगा, नाम सिमरन कीजिएगा, बाबा के चरणों में अरदास कीजिएगा। और हम लोग भी लाइव बैठेंगे, बाबा का नाम जाप करेंगे, आराधना करेंगे, जो भी देवा की इच्छा होगी उसी वक्त सोच लेंगे क्या पाठ करना है, उसी वक्त करेंगे। ठीक है, अभी से हम क्या सोचें, उसको जो हमसे लेना होगा सेवा वो ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हम 12:30 बजे आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन लाइव बैठेंगे, आपसे अपने मिलकर जैसे भी हम लोग पाठ करते हैं वो नाम सिमरन बाबा का मिलकर करेंगे। बाबा को बुलाएंगे, घर मंदिर सजाएंगे, घर को मंदिर बनाएंगे, बाबा को बुलाएंगे और साईं हमारे ज़रूर आएंगे। बस आज रात को सोने से पहले थोड़ी देर उनके पास बैठना, प्रार्थना करना कि प्रभु कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप मेरे इस छोटे से घर में, इस प्यारे से घर में ज़रूर आना और आकर इस घर को पवित्र बना जाना। मुझे बस तेरा ही आसरा है, तू ही सहारा, तू ही सब कुछ है मेरे जीवन का, इसलिए बाबा कल ज़रूर आना। बस प्रार्थना करके, उनका ध्यान करके, नाम सिमरन करके सो जाना। साईं बिना बोले भी सुनता है, साईं सबकी सुनता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। तो आज की प्रार्थना में जो नाम है, आइए उनके लिए प्रेयर करते हैं, आइए मिलकर अरदास करते हैं। तो जो नाम छूट गए हम वो भी बीच बीच में डाल देते हैं आपके, क्योंकि हमसे तो गलती हो जाती है, इसलिए जो रह गए होते हैं नाम वो भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले संतोषनी जी के हस्बैंड उपेंद्र जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे उपेंद्र भैया जी, हम आपको विश नहीं कर पाए थे, लेकिन आज बाबा की जैसी इच्छा, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में हर खुशी मेरे बाबा आपको दें, जो भी आपकी ज़िंदगी का सपना है, जो भी आप चाहते हो, साईं आपको सदैव आपकी हर इच्छा पूरी करें, तंदुरुस्त रखें आप और आपका परिवार सदा खुशियों में बना रहे। और अभी कुछ दिन पहले विक्रम आदित्य शर्मा जी का बर्थडे था, हम उनको भी विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे विक्रम जी, साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दें, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करें, सदा आपको हेल्दी हैप्पी रखें, मेरी बाबा जी से यही प्रार्थना है। और कल प्रणीता पांडा जी और संजय पांडा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस शुभ दिन की। मेरे साईं की कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप जो चाहते हो साईं आपको उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा दे। भाव अनुसार बाबा का सिमरन करते रहिए, साईं आपको बहुत कुछ देंगे। ऐसे ही आपके जीवन में आने वाली हर खुशी और अधिक खुशियों को साथ लेकर आए। मेरी साईंनाथ के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और आज सुरेश कुमार साहू जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सुरेश जी, साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो। साईनाथ के आशीर्वाद से आपकी लाइफ का हर एक पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए यही अरदास है। और आज रचना शर्मा जी एंड विद्या सागर शर्मा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। रचना जी और विद्या सागर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। साईनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। बाबा के आशीर्वाद से आप जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, हर इच्छा हर मनोकामना आपकी पूरी हो। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आज विशेष जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे विशेष जी, साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा जी के असीम कृपा से आपकी लाइफ में आने वाला हर दिन खुशी और
जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करे। बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। जो चाहते हो, जो भी इच्छा, जो मनोकामना, जो विश है आपकी, मेरे बाबा की कृपा से हर विश आपकी पूरी होती रहे। साईं जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हैप्पी बर्थडे। और हमारे परिवार के ये वनीता जी बहुत चिंता में हैं, बहुत तकलीफ़ में। इनके परिवार पर देवा अपनी कृपा बनाकर रखे। मेरी साईनाथ से प्रार्थना है, आप सभी लोग प्रे कीजिएगा कि जिस तकलीफ़ में है साईनाथ उस तकलीफ़ को कम करें। बाबा की असीम कृपा से तकलीफ़ जल्द से जल्द दूर हो जाए और इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। और एक मैसेज और था, पूर्णिमा आंटी को बहुत पेन है काफ़ी लंबे समय से। हम प्रार्थना करते हैं देवा से कि बाबा पूर्णिमा आंटी जी को आपके आशीर्वाद से राहत मिले। और आप उनको उदी दे दीजिएगा, उदी लगाकर उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और धनंजय पारचेरकर जी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं देवा इनकी सेहत अच्छी हो जाए, धनंजय जी की सेहत अच्छी हो जाए। कृपा करना देवा, हमारी श्रद्धा की लाज रखना और ये जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और एक कमेंट में सवाल था पिंकी सिंह जी का, उन्होंने लिखा है, अनु जी मेरा नाम पिंकी है, मैं आपसे एक बात पूछनी है कि बाबा की एक फ़ोटो की फ्रेम मुझसे निकल गई है, तो क्या वो फ़ोटो बहुत पुरानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसे हटाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़। अच्छा, तो पिंकी जी फ्रेम का क्या होता है ना, फ्रेम अगर टूटा है तो फ़ोटो अंदर से कुछ नहीं हुआ उसको, तो वो बिल्कुल सेफ़ है। फ़ोटो खंडित आप उसे दोबारा फ्रेम करा सकते हैं। मेरे हिसाब से यही जवाब है कि अगर आपका फ्रेम टूट गया है तो आप उस जो फ़ोटो है बाबा की उसको निकाल के दोबारा फ्रेम करा लीजिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, क्यों हटाना है? ये ऐसा हम मूर्ति जब बाबा की रखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि वो खंडित मानी जाती है, लेकिन जो फ़ोटो फ्रेम है उसमें अगर फ्रेम टूटा है तो आप उसको दोबारा से फ्रेम करा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेम करा लीजिए, दूसरा नया फ्रेम करा लीजिए, वो हो जाएगा। तो ये आज की प्रार्थना के कुछ नाम थे। आइए अब मिलकर लीला को सुन लेते हैं। बाबा के श्री चरणों में बाबा की लीला। जय साईनाथ। ओम साई राम मेरी प्यारी सी अनुदी और प्यारे से साईं दीदार परिवार को ओम साई राम। मैं अपनी लीला बोलने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि सच में आप बहुत 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 प्यारे हो, बहुत ज़्यादा। और आपकी आवाज़ तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है, ऐसा लगता है साईं बाबा स्वयं आपकी आवाज़ में आके ऐसे घुल से गए मिठास से बन के। सच में आप दी सच में बहुत बहुत प्यारे हो। मैं ना दी आपके परिवार से लगभग 2 से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके पहले भी मैंने अपनी लीला शेयर की थी, जो लिख कर भेजी थी और आपने सुनाई भी थी परिवार को, लेकिन शायद मेरे देवा की इच्छा है कि मैं इस बार उन्हें स्वयं बोलकर ये लीला सुनाऊँ। मेरा नाम शिखा है और मैं यूपी से हूँ। दीदी ये लीला ना 2024 में हुई, लेकिन इसका इंतजार देवा ने मुझे 2023 से बहुत एक लंबा इंतजार कर रहा है। शायद उन्हें अपने बच्चे का शब्द देखना हो। दीदी मेरे परिवार में ना 5 लोग, मतलब मेरे मम्मी पापा, एक भाई, बड़े भाई और मेरी बहन और मैं, 5 लोग हैं। मेरे घर की ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरे पापा जॉब नहीं करते थे, घर ही में जो खेत है तो कभी कभी गांव जाते थे उसी को देखने। उसी से जो होता था उसका खर्च चलता था। और भैया मेरे जॉब की तैयारी करते थे और मैं पढ़ाई करती थी। हम दोनों ही ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे कि आगे पढ़ाई करने के लिए पापा पे बोझ ना बनूं, अपनी पढ़ाई कर सकूं आगे और घर में भी मदद मिल सके। और मुझसे बड़ी बहन है, उसकी मानसिक स्थिति भी नहीं सही है, तो उसकी भी दवाई चलती रहती है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि ये सब कैसे चलेगा। घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कैसे सारी चीज़ें सही होंगी। तो काफ़ी साल से ये सब कुछ चल रहा था और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। देवा का ही सहारा था। जब मेरे भैया ने 2023 में रेलवे का एग्ज़ाम दिया था और उसी टाइम मैंने बिहार में टीचिंग का एग्ज़ाम दिया उन्हीं के बाद में। तो भैया का रेलवे में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था। और आप तो जानते ही हैं कि जब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जॉब लगी है, तो लोग पूछने आते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं आपका लड़का गया या आपका भाई क्यों नहीं गया। अभी तो पता चला था रेलवे में नौकरी लगी है, फिर भी नहीं गया, ऐसा क्यों है। तो मतलब लोगों को तो अच्छा ही लगता है ना जानबूझ के पूछना, या किसी को तो अच्छा नहीं लगता। जो साईं भक्त होंगे उन्हीं को अच्छा लगेगा कि किसी साईं भक्त के घर में खुशी आए। बाकी तो
सांसारिक जो लोग होते हैं उन्हें तो वैसे भी लोगों के घर में खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो जब जॉब में नाम मतलब आने के बावजूद भी जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा था और लोग पूछते थे, तो मेरे दिमाग में चलता था, देवा ऐसा क्यों है, आखिर क्यों नहीं हो रहा। मुझे मतलब सुन सुन के लोगों से बुरा लगता था। उस टाइम मैं बाबा की व्रत भी कर रही थी, तो मैंने बाबा को बोला, देवा या तो आपने सिलेक्शन नहीं कराया होता, और जब कराया है तो फिर जॉइनिंग लेटर तो दीजिए, कम से कम लोगों के सामने हंसी ना हो। क्योंकि लोग बोलते थे ओ ऐसे, अरे ये तो बड़ी साईं भक्त है, तो कम से कम अपने बच्चे की लाज तो रखो। मुझे पूरा भरोसा, मैं सबसे कहती थी साईं बाबा सब ठीक कर देंगे। तो क्या आप अपने बच्चे की लाज भी नहीं रखोगे? एक तो घर में परेशानी, ऊपर से बाहर वाले भी। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ। कुछ भी एकदम समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे मैंने देवा को उनके सामने बैठकर उन्हें बोला। अब पूरा साल निकल गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा डर था, लेकिन फिर मैंने उस डर को निकाला। मैंने बोला, देवा मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप लाज तो रखोगे, चाहे जब रखो, लाज तो नहीं जाने दोगे, भले देर से ही सही, लाज रखोगे। सब्र देखना है तो ठीक है, मैं भी सब्र कर रही हूँ। आपकी श्रद्धा शबूरी में जो सब्र वचन है आपका, उसे निभा रही हूँ। फिर फरवरी 2024 की बात है, दिन थर्सडे था। मैं अपने घर में बैठी हुई थी, मेरे भैया का कॉल आया मेरे पास कि बेटू जॉइनिंग लेटर आ गया मेरे। मुझे सच में इतनी खुशी हुई कि देवा आपका दिन और आपका चमत्कार। और दी ये तो चलो भाई का जॉइनिंग लेटर था, उसी दिन एक और खुशी कि शाम को मुझे स्कूल, मेरा भी क्वालिफाई हो गया था, स्कूल टीचिंग जो एग्ज़ाम दिया था, उसी शाम को मेरा भी मैसेज आया कि मुझे भी ज्वाइन करना है। मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि देवा मैं 1 साल से मना रही थी आपसे कि देवा कब सुनोगे। और जब आपने सुना तो दोनों भाई बहन का एक साथ में सुना। सच में दी, मुझे वो लाइन याद आ गई, आंखों में आंसू थे कि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। और देवा से मांगो, भले देर करें लेकिन देते ज़रूर हैं, कभी अपने बच्चों की लाज नहीं जाने देते। इसलिए थैंक यू सो मच देवा, एंड थैंक यू सो मच दी। सच में आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और दीदी एक बात बोलनी थी ना, मेरी बहन है बड़ी गुंजन, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, इस वजह से मम्मी पापा भी परेशान रहते हैं क्योंकि कभी बहुत चिल्लाती है, परेशान कर देती है। ये दवाई चलती है लेकिन कभी भी दवाई नहीं खाती है, इस वजह से बहुत परेशानी है घर में। मतलब सब कुछ ठीक तो हो गया लेकिन बहन की वजह से अभी भी एक परेशानी है। तो मैं आपसे दीदी यही कहूँगी कि प्लीज़ जब भी आप प्रेयर में बैठिए, नाम जाप में, एक बार प्लीज़ मेरी बड़ी बहन के नाम से, मेरा गुंजन नाम है, देवा से प्रे करिए। पूरी फैमिली को बोलिए प्रे करिए कि उन्हें सही कर दे, क्योंकि जो मैंने बहुत सारी लीलाएँ सुनी हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं मेरे देवा। तो प्लीज़ देवा सही कर दें, प्लीज़ दी, प्रेयर जरूर करिएगा। एंड लव यू दी, लव यू सो मच। तो ये थी शिखा जी के द्वारा बताई गई साईं लीला। तो शिखा जी की लीला ये थी कि वो जिस काम को लेकर के बहुत समय से परेशान थी, बाबा ने उनके सब्र की परीक्षा ली, और जब उनके सब्र का बांध नहीं टूटा, सब्र उन्होंने रखा, तो देवा के दिन गुरुवार को ही उनके दोनों काम बन गए। उनके भैया का भी बन गया और उनका खुद का भी बन गया। तो इस लीला से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी सब्र को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मालिक के समय का इंतज़ार करना भले थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वही आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम जवाब है आपके सवालों का। हम सब्र करने से थक ज़रूर जाते हैं, लेकिन करना ही सबसे अच्छी बात है। जितना करोगे उतना आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि आगे भविष्य में जाकर रोने से अच्छा है आज 2 पल का रोना बहुत सही है। इसलिए बाबा ने कहा है, श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। बाबा सबूरी इसलिए नहीं कहते कि वे हमें दुख देना चाहते हैं, बाबा सबूरी इसलिए कहते हैं कि वो तेरे सुख के लिए थोड़ा और समय लेना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी, इतनी प्यारी सी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इतनी तारीफ़ करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस काबिल तो देवा ने ही बनाया है, तो सारा
श्रेय जो है वो मेरे साईनाथ को जाता है। बाबा ही बनाने वाले हैं, बाबा ही संवारने वाले हैं, उन्होंने ही आवाज़ दी है, उन्होंने ही इस लायक बनाया है, तो सब कुछ मेरे साईं का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे बाबा ही सब उनकी ही कृपा से। थैंक यू सो मच देवा, थैंक यू सो मच शिखा जी। और आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। देवा सबकी लाज बनाए रखना, सब पर कृपा बनाए रखना, जो भी सच्चे हृदय से ये प्रार्थना सुनता है, करता है, उसकी लाइफ में हर खुशी देना, उसे हर इच्छा पूरी हो उनकी, मेरे साईनाथ से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच देवा आज का दिन देने के लिए। तो शुरू कीजिए आज का दिन बाबा के नाम, उनके आशीर्वाद से सब कुछ बेहतरीन देंगे साईनाथ। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं आपसे कल गुरु पूर्णिमा पर, तब तक के लिए ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं राम।